मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूँ। इस चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का जो विषय लेकर के आया हूँ वह काफी महत्वपूर्ण है और वो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एक महामंत्र है और उस महामंत्र से आप अपना थर्ड आई खोल सकते हैं, अपना कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं, चक्रों को जागृत कर सकते हैं। आपके शरीर में कोई रोग है, असाध्य रोग लगा हुआ है, परेशान है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उस मंत्र के सेवन से आप अपने रोग पर नियंत्रण पा सकते हैं। शत्रु से परेशान है, शत्रु आपको परेशान किए हुए है, इस मंत्र के सेवन से आप शत्रु को शांत कर सकते हैं। अगर आप अर्थाभाव के जीवन जी रहे हैं, अर्थ से परेशान हैं, तो इस मंत्र के सेवन से आप अपने अर्थ की सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, रोजी रोटी प्राप्त कर सकते हैं, आ रहे विघ्न बाधाओं को दूर कर सकते हैं। घर में अशांति है, कलह है, तो इस मंत्र के सेवन से, जाप से, अनुष्ठान से आप घर के कलह को भी शांत कर सकते हैं। निगेटिव जो ऊर्जा घर में अगर है वह सभी चीज छोड़ करके घर को जा सकता है। यह ऐसा महामंत्र है और संभवतः आप जानते भी होंगे, आप लोग सभी इस बात से अवगत होंगे, मंत्र के नाम से भी अवगत होंगे, लेकिन उसके सारे कार्य से आप अवगत नहीं हैं। इसलिए चलिए मैं बिना लाग लपेट का मैं बता रहा हूं। वह मंत्र है महामंत्र गायत्री मंत्र। जैसा कि आप जानते हैं कि गायत्री की 3 शक्ति होती है, मोक्ष की और कार्य की और धन की। माने 3 राजसी, तामसी, सात्विक, 3 समझिए। सात्विक की अधिष्ठात्री हो गई माँ गायत्री और उनके सरस्वती रूप में आप सेवन कीजिए। और राशि माता काली का स्वरूप हो गया, उनके सेवन से आप राजकीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और अर्थ की परेशानी है तो माँ लक्ष्मी के स्वरूप की आराधना करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप राशि सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, घर में बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ने में उनकी बाधा हो रही है, तो उनको जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ उस मंत्र को वैसे उनसे आप सेवन कराइए, जाप करवाइए संकल्प लेकर के, तो वो तेजस्वी हो सकते हैं और कोई भी कंपटीशन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मंत्र है, आप जान रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें सरस्वती का 3 स्वरूप, 3 ये प्रत्यय लगेगा। आप हिलिंग 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 कह सकते हैं या हिलिम 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 आप कह सकते हैं। पूरा मंत्र जपने का अगर समय नहीं हो तो एक माला का पहला मंत्र जो है आप पूरा मंत्र जाप कर दीजिए और फिर दूसरा जब दाना है तो ओम भूर्भुवः स्वः हिलिम 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 3 बार जपिए और लास्ट तक जब जाइए सुमेरनी तक तो पूरा मंत्र पढ़ करके हिलिम हिलिम लगा दीजिए। वैसा ही आपको बर बीमारी से परेशान है, राजकीय सफलता नहीं मिल रही है, तो आप माँ काली का 4 बार क्लीम 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 4 बार आप प्रणव लगा करके आप संकल्प लेकर के अनुष्ठान करके आप इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो बीमारी से निदान प्राप्त कीजिएगा, शत्रु का उपद्रव है उससे आप शांति प्राप्त कर सकते हैं। और केवल ये सौंपना है बस कि हे माँ आप फैसला कीजिए, देखिए मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार फलाना कर रहा है, और ध्यान करके उसका चेहरे का ध्यान करके और जाप आप कर दीजिए। निश्चित है कि उसकी शत्रुता शांत होगी। अगर वो शांत नहीं होगा तो माँ उसकी फैसला कर देंगी, शांत कर देती हैं।
मेरा खुद का अनुभव है जीवन का। और अगर आपकी रोजी रोटी परेशानी हो रही है, दुकान नहीं चल रहा है, तो दुकान में आप या कोई बाधा है घर में ही, खेती हुआ, गृहस्थी हुआ, आप अर्थ से परेशान हैं, तो श्रीम 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 3 बार लगा करके आप गायत्री के साथ पूरा गायत्री मंत्र पढ़ करके श्रीम श्रीम लगा करके जाप कर सकते हैं। फिर वही बात यहाँ भी बताऊंगा। पूरा अगर मंत्र पढ़ने का समय नहीं है तो ओम भूर्भुवः स्वः श्रीम 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 3 बार लगा करके और माला के अंतिम सुमेरने पर आप पूरा मंत्र पढ़ करके और 3 बार श्रीम श्रीम, अर्थात तीनों में आप काली के, माता काली, सरस्वती का और लक्ष्मी जी के तीनों मंत्र की उपासना में, तीनों देवियों की उपासना में आप मंत्र के अंत में प्रणव लगा करके आप जाप कर सकते हैं। और या समयाभाव है तो आप ओम भूर्भुवः स्वः और 3 बार या 4 बार, माता काली का मंत्र जो है क्लीम क्लीम जो है वो 4 बार कहना है, बाकी सरस्वती और लक्ष्मी जी का 3 बार, क्लीम भीलीम भीलीम और श्रीम 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 3 बार ही कहना है। केवल माता काली में 4 बार कहना है। और अगर आप अपना थर्ड आई खोलना चाहते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति हो, तो आप अनुष्ठान, लंबा अनुष्ठान कीजिए। पहला अनुष्ठान अगर नहीं कभी किए तो साल भर में आप 1.25 लाख का अनुष्ठान कीजिए, फिर दूसरा साल में आप 5.5 लाख का कीजिए, और तीसरा साल में आप 26.5 लाख का, 27.5 लाख का कीजिए, या 26.5 लाख का कीजिए। 24 लाख और 2,40,000 दशमांश आप करके आप जाप कर सकते हैं। और यह जान लीजिए कि अगर 26,40,000 का दशमांश और संकल्प लेकर के आपने किया तो निश्चित है कि आपका थर्ड आई जागृत हो जाएगा। और इस दौरान आपके चक्र भी जागृत हो जाएंगे, माता कुंडलिनी भी उठ जाती हैं। और यह जान लीजिए अगर आप साल भर का अनुष्ठान करते हैं, इस दौरान आपको सफलता अगर इस तरह की नहीं मिलती है, तो यह जान लीजिए कि प्रारब्ध में कहीं कमी है पूर्व जन्मों का, उसको निरंतर रखिए और आपको देर सवेर फल मिलेगा, कोई ना कोई सिद्धि आपको मिल जाएगी। थर्ड आई खुलने के पहले ये एक अनुभूति की सिद्धि होती है, वो प्राप्त हो जाएगी आपको, स्वप्न दृष्टि आपको प्राप्त हो जाएगी, है ना। ये सब चीजें मिल जाती हैं। कोई घटना घटित होनी है, अच्छा या बुरा, तो स्वप्न में आपको मिल जाएगा, संकेत मिल जाता है, या आपको एहसास लगेगा होने भीतर से कि मेरे साथ क्या होने वाला है। ये सब, इन सब चीजों की जानकारी हो जाती है, सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। और गायत्री महामंत्र है। भगवान श्री कृष्ण ने गायत्री की व्याख्या की है, गीता में कहा भी है कि मैं मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि गायत्री मंत्र की महिमा। और यह जान लीजिए गायत्री मंत्र मूलतः परमात्मा का मंत्र है, और परमात्मा स्वरूप की आराधना करने पर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आप साकार या निराकार दोनों के स्वरूप में आराधना कर सकते हैं और दोनों का फलाफल मिलता है। साकार का आराधना कीजिए और प्रतीकात्मक अपना निराकार मान लीजिए कि माँ देवी हैं, सामने उपस्थित हैं, वो ठीक है, साकार है, ध्यान लगाने के लिए करते हैं, लेकिन भीतरी तौर पर आप निराकार के स्वरूप को मानिए और उनसे जुड़िए। निश्चित है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ये जान लीजिए गायत्री मंत्र करने वाला व्यक्ति सद्विचारी होता है, सदाचरण पर चलता है, वो झूठ लपेट में नहीं रहता है, उसका जीवन सच्चा और सादा हो जाता है और मोह माया से ऊपर हो जाता है, और उसे आंतरिक वैराग हो जाती है। संसारिक वैराग और आंतरिक वैराग में अंतर होता है। संसारिक वैराग वह हुआ कि सामग्री वस्तुओं से संन्यास ले लिया और जंगल में चला गया, वैराग हो गया, गिरवा कपड़ा पहन लिया, दिखा लिया कि वैराग हो गया। यह संसारिक वैराग है, दुनिया के सामग्रियों के द्वारा हवन करके और ईश्वर को प्रसन्न किया जाता है, और संसारिक वैराग। और आंतरिक वैराग यह है कि अपने मोह माया, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अहंकार को भस्म करके, इसका हवन करके, किस चीज से हवन कीजिएगा तो ज्ञान रूपी बुद्धि से,
हवन जब करके और तब आप कीजिएगा तो निश्चित है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि सारे मोह बंधन समाप्त हो जाते हैं। याद रखिएगा कि मोक्ष मरने के बाद नहीं, जीने में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, और वह यथास्थिति मरने के समय रहती है तो पूर्णतः मोक्ष मिल जाता है जीवात्मा को। तो मित्रों, व्याख्या करने के लिए बहुत सारे शब्द हैं और इसकी व्याख्या की जाए तो कई दिन लग जाएंगे, लेकिन एक आस्था और विश्वास के लिए मैंने माँ गायत्री के संदर्भ में, मंत्र के स्वरूप संदर्भ में मैंने यह बात बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आपका स्नेह और प्यार मिलता रहे। चलिए, जय हिंद, जय माँ गायत्री, हर हर महादेव।